ईरान स्ट्रीट ऑफ हार्मूज के पास में खतरनाक नेवल ड्रिल स्टार्ट कर चुका है। ये नेवल ड्रिल उस वक्त में हो रही है जिस वक्त जिनीवा के अंदर अमेरिका और ईरान की दूसरे राउंड की बातचीत होनी है। दोस्तों कहीं ना कहीं इससे जो है मिडिल ईस्ट के अंदर में तनाव बढ़ सकता है और ईरान कहीं ना कहीं ये भी दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम भी कमज़ोर नहीं है। अमेरिका अगर अपने ख़तरनाक जंगी बेड़े लगातार हमारी तरफ भेज रहा है तो हम भी पूरे तरीके से अमेरिका से जंग करने के लिए तैयार हैं। हमारी फौज पूरे तरीके से तैयार है। स्टेट मीडिया के अनुसार दोस्तों ये नेवल ड्रिल पर्सियन गल्फ और जो ओमान सी है उसके अंदर की गई है। ईरान के आला अधिकारी जो हैं इसमें शामिल थे, इसका जायजा लेते हुए नजर आए। मोहम्मद पाकपोर भी इसमें इस ड्रिल का जायजा लेते हुए नजर आए। दोस्तों जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, यानी इस वक्त ईरान कहीं ना कहीं अमेरिका को संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि बेटा हम भी पूरी तरीके से जंग के लिए तैयार हैं। वहीं पे दोस्तों इसी बीच में जब अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया और एक खतरनाक जंगी बेड़ा ईरान की तरफ भेज रहे हैं, यानी एयरक्राफ्ट कैरियर जो USS ग्रिलेड है दोस्तों, उसको अमेरिका ने भेजा है ईरान की तरफ में। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। उसी को देखते हुए ईरान ने भी दोस्तों खतरनाक वीडियो जारी कर दिया है। AI से बना के वीडियो सोशल मीडिया पे जारी किया है। अपनी खतरनाक खुर्रम शहर 4 मिसाइल का जो है AI जनरेटेड वीडियो शेयर किया है सोशल मीडिया पे दोस्तों, और इसमें दिखाया है कि वो खुर्रम शहर मिसाइल कैसे USS जो अब्राहम लिंकन है उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है। खतरनाक परफॉर्मेंस दे रहा है खुर्रम शहर 4 मिसाइल। ईरान का ये दावा है कि ये जो ईरान की खुर्रम शहर 4 मिसाइल है दोस्तों, इसको दुनिया का कोई भी रेडार सिस्टम नहीं पकड़ सकता है। यानी इजराइल के लिए तो सबसे ज़्यादा घातक तो ये साबित हो सकती है, लेकिन अमेरिका के लिए भी अगर ऐसा जो ईरान बोल रहा है कि दुनिया की कोई भी रडार सिस्टम इसको नहीं पकड़ सकती, तो खुर्रम शहर के लिए आसान हो जाएगा। अब्राहम लिंकन और USS ग्रीनलैंड जो अमेरिका ने तैनात किया है मिडिल ईस्ट के अंदर, आसान तरीके से इसको डिस्ट्रॉय कर सकता है खुर्रम शहर मिसाइल आसानी से। वहीं पे दोस्तों जो बातचीत हो रही है अमेरिका और ईरान के बीच में दूसरे राउंड की, इसमें जो संभावनाएं हैं ईरान एक बड़ी ऑफर रख सकता है अमेरिका के साथ में। न्यूक्लियर पे तो बात करेगा ही करेगा ईरान, लेकिन वो अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों पे बात करने से पहले ही मना कर दिया है। इसको लेके दूसरी चीज़ें जो हैं वो अमेरिका के सामने रख सकता है ईरान, जैसे कि ईरान का जो गैस है, तेल है, इन सारी चीज़ों में कंट्रोल दे सकता है अमेरिका को ईरान। और ईरान की जो कंपनियां हैं ईरान के अंदर और जो अमेरिकी कंपनियां हैं उसको अलाउ कर सकता है कि वो ईरान में आके कुछ जगहों पे इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। थोड़ा बहुत कंट्रोल ईरान दे सकता है अमेरिका को। और खबरें जो निकल के आ रही हैं कि $500 मिलियन की डील भी हो सकती है। तैयारे भी अमेरिका से ईरान खरीद सकता है और बहुत सारी चीज़ें जो हैं अभी साफ तौर पे नहीं रखी गई हैं दुनिया के सामने। जो अभी खुफिया तरीके से बातचीत की गई है वो पूरे तरीके से अभी सोशल मीडिया पे उसको पब्लिश नहीं किया गया है। ये जो दूसरे राउंड की टॉक हो रही है दोस्तों, इसके बाद जब भी आज की टॉक फिनिश हो जाएगी तब पता चलेगा कि आखिर ईरान और अमेरिका के बीच में डील कैसी हुई है। वहीं पे दोस्तों पूरी दुनिया ईरान के शहीद ड्रोन को कॉपी करने में लगी है। अमेरिका, चाइना, रशिया और कई सारे देश हैं, थाईलैंड हो गए, ये सारे देश ईरान के जो खतरनाक शहीद ड्रोन है उस पे बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करके उसको बना रहे हैं अपने स्टाइल में। और क्योंकि ये जो शहीद ड्रोन है दोस्तों वो ईरान सस्ते में बनाता था, तो उसी चीज़ को देखते हुए ये इन सारे देशों ने ईरान के ड्रोन को कॉपी कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत सस्ता पड़ता है, बहुत ही आसानी तरीके से इसको बनाया भी जा सकता है। इसकी वजह से अभी पूरी दुनिया दोस्तों ईरान की जो ड्रोन है उसको कहीं ना कहीं कॉपी करने की कोशिश में लगे हुए हैं। यानी ईरान की ड्रोन की चर्चा इस वक्त में दुनिया में इतनी ज़्यादा है, इतनी खतरनाक परफॉर्मेंस दिया था ईरान के शहीद ड्रोन ने यूक्रेन के अंदर में दोस्तों। रशिया को भर के यूक्रेन में तबाही मचाने के लिए ईरान ने अपने शहीद ड्रोन को दिया था रशिया को। वो चीज़ें देखते हुए जिस तरीके से शहीद ड्रोन ने यूक्रेन के अंदर तबाही मचाई है, वो भी सस्ते कम पैसे के खर्च में इसको आप ऑपरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए रशिया, चाइना, थाईलैंड, अमेरिका ये सब शहीद ड्रोन को कॉपी करने में लगे हुए हैं। वहीं पे दोस्तों ब्राज़ील से खबर है, ब्राज़ील के अंदर बस क्रैश होने की वजह से 6 लोग मारे गए हैं और 46 लोग अभी तक घायल हैं। यह अचानक बस हादसा हुआ जिसमें 6 लोग मारे गए हैं और 46 लोग घायल हैं जिनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं पे दोस्तों आज इजरायली एयर स्ट्राइक में 10 से 9 फ़लस्तीनियन शहीद हो गए हैं। इजराइल लगातार गज़ा के अंदर बमबारी कर रहा है। अभी इजरायली गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है इलीगल तरीके से गज़ा के वेस्ट बैंक पे कब्ज़ा करने के लिए। दोस्तों इजराइल लगातार गज़ा के अंदर कब्ज़े का जो ऐलान है वो कर रहा है, बिल भी पास कर रहा है, अपनी पॉलिसी भी बना रहा है।
इसराइल जो गज़ा के अंदर पुरानी बिल्डिंगें थी, पुरानी इमारत थी दोस्तों, उसको अपना घोषित कर रहा है धीरे धीरे एक एक करके। इसराइल का जब से सीज़ फायर हुआ है दोस्तों, तब से और आज तक 1600 फ़लस्तीनियन को शहीद कर चुका है। लेकिन दुनिया खामोश है, ये डोनाल्ड ट्रंप खामोश है, इस पे कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप बस गाज़ा को दोबारा बनाने के लिए बात कर रहा है, लेकिन जो इसराइल गाज़ा पे, वेस्ट बैंक पे कब्जा करने का ऐलान कर रहा है, इसकी निंदा बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। इसराइल की बमबारी में लगातार फ़लस्तीनी शहीद हो रहे हैं, मासूम लोग शहीद हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं, लेकिन ये अरब कंट्री के जो लीडर्स हैं ये खामोश नज़र आ रहे हैं। कम से कम बोलो तो, इसराइल की निंदा तो करो। तुम लोगों की वजह से ही गज़ा पूरी तरीके से तबाह बर्बाद हो गया, कब्रिस्तान में तब्दील हो गया है, और अभी भी इसराइल लगातार सीज़फायर का उल्लंघन कर रहा है, लेकिन पूरी दुनिया खामोश है। इस पर कोई भी आवाज़ नहीं उठा रहा है, कोई भी नहीं बोल रहा है। और ख़बरें ये भी निकल के आ रही हैं कि इजिप्ट के अंदर में हमास डिसाम करने की जो योजनाएं हैं वो बना रहा है। हो सकता है आने वाले टाइम पे ये ख़बर आपको देखने को मिले कि हमास डिसाम कर दिया है अपने आप को, यानी बिना हथियार के अब रहेगा, हमास रहेगा गज़ा के अंदर। ये खबरें आने वाले टाइम पे हो सकता है आपको सुनने को मिल जाएं। वहीं पे दोस्तों इंडोनेशिया ने बड़ा झटका दिया है इसराइल को। इंडोनेशिया ने कहा है हम अपनी सेना गाज़ा के अंदर भेजने के लिए तैयार हैं, लेकिन गाज़ा के अंदर जो हमारी फ़ौज जाएगी वो किसी भी संगठन को डिसआर्म करने के लिए नहीं जाएगी या किसी भी संगठन को पकड़ने के लिए नहीं जाएगी, बल्कि हमारी जो फोर्स है वो जाएगी तो सिर्फ ही तो इंसानियत के लिए जाएगी, वहाँ पे बचाव करने के लिए जाएगी, वहाँ के लोगों के मदद करने के लिए जाएगी, ना कि इजराइल का साथ देने के लिए जाएगी। हम अपनी फ़ोर्स को भेजने के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई भी किसी भी तरह का जेनोसाइड में हमारी फ़ौज हिस्सा नहीं लेगी, ना ही किसी के ऊपर हमला करने के लिए कोई भी हिस्सा लेगी। हमारी फ़ोर्स जाएगी वहाँ पे शांति बनाने के लिए, वहाँ पे जो चीज़ें हो रही हैं उनकी मदद करने के लिए, गज़ा के मासूम लोगों की मदद करने के लिए, ना कि इजराइल की मदद करने के लिए, ना कि हमास को डिसार्म करने के लिए। जो अलग अलग संगठन है गज़ा के अंदर में, उनको डिसार्म करने के लिए हम अपनी फ़ोर्स नहीं भेज रहे हैं। इससे बड़ा झटका लगा है इसराइल को दोस्तों। ईरानियन फॉर्मर IRGC के जनरल हुसैन कनाई ने बड़ा खुलासा किया है सऊदी अरब को लेके। उनके मुताबिक उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि सऊदी अरबिया ने ऑलरेडी न्यूक्लियर बम बना लिया है और इसराइल पूरी तरीके से इससे अवेयर है। यानी इनके मुताबिक जो ईरान के पुराने IRGC के जनरल हैं उनके मुताबिक सऊदी अरब ने अपना न्यूक्लियर बम बना लिया है, लेकिन ये सऊदी हुकूमत की तरफ से अभी कोई भी ऐसी वेरीफाइड इंफॉर्मेशन पब्लिक के सामने नहीं रखी गई है कि इन्होंने कोई भी न्यूक्लियर हथियार बना के अपने पास में रखा है, क्योंकि अमेरिका कतई ऐसा नहीं होने देगा कि मिडिल ईस्ट के अंदर में पावर शिफ्ट हो या किसी भी देश, मुस्लिम देश के पास में खासकर न्यूक्लियर हथियार हो। इसीलिए ईरान के ऊपर ये लोग प्रेशर बना रहे हैं कि ईरान कैसे भी करके अपना जो यूरेनियम, शुद्ध यूरेनियम अपने पास में इकट्ठा करके रखा है उसको डिस्ट्रॉय कर दे या किसी तीसरे देश के पास में रख दे। क्योंकि अगर मिडिल ईस्ट के अंदर किसी मुस्लिम देश के पास में न्यूक्लियर हथियार आ जाता है तो पावर शिफ्ट हो सकती है दोस्तों। क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका का मिडिल ईस्ट के अंदर में रोला है और इजराइल अपनी मनमानी करता है मिडिल ईस्ट के अंदर में, और किसी भी देश के ऊपर मनमानी करता है, मनमानी चलाता है, अचानक हमले कर देता है, जब भी मन करता है हवाई हमले करता है, जब भी मन करती है उसकी IDF किसी भी देश के अंदर, लिबनान हो, सीरिया हो, गज़ा हो, फ़लस्तीन हो, किसी भी देश में घुस के ये लोग इलीगल तरीके से हमला कर देते हैं। अगर ये अरब देशों के पास में, किसी भी अरब देश के पास में अगर न्यूक्लियर हथियार आ जाता है तो अमेरिका और इजराइल का जो ये घटियापन है ना, ये जो अपना मनमानी दिखाते हैं मिडिल ईस्ट के अंदर में, ये कम हो जाएगा। इनका जो दबदबा है मिडिल ईस्ट के अंदर पूरी तरीके से ख़त्म होने के कगार पे आ जाएगा। इसीलिए अमेरिका और इजराइल नहीं चाहते हैं कि मिडिल ईस्ट के अंदर किसी भी देश के पास में न्यूक्लियर हथियार हो। दोस्तों ये थी आज की खबर। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, पेज को फॉलो नहीं किया है तो आप लोग ज़रूर करें। अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं, क्या वाकई में सऊदी अरब के पास में न्यूक्लियर हथियार हो सकता है या सऊदी अरब ने गुप्त तरीके से बना के कहीं पे बंकर में छुपा के रखा हुआ है। कमेंट में ज़रूर बताइए, इस वीडियो को शेयर कीजिए।